आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। हम पिछले क्लास में बात किए थे पियाजे के बारे में। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का जन्म जो है ना आपको 1896 ही ईस्वी में हुआ था। बस लेकिन अंतर क्या है कि पियाजे का जन्म आपको कब हुआ था। पियाजे का जन्म आपको देखिए पियाजे का जन्म आपको 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में, और वाइगोत्स्की का जन्म देखिए आपका 17 नवंबर 1896, ठीक है, और रूस, और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, बेलारूस कहते हैं, ठीक है। और पियाजे का जो डेथ हुआ था वो 16 सितंबर, देखिए इसका जन्म, ये जन्म है, और इसका जो डेथ हुआ था आपका वो आपका 16 सितंबर 1980 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। किसका, ये पियाजे का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का मृत्यु आपका कब हुआ था, 11 जून 1934 मास्को रूस में, और उम्र उसका क्या था उस समय, 37 वर्ष था, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की का जन्म 17 नवंबर 1896 रूस में, वर्तमान में वो क्या कहलाता है, बेलारूस, और मृत्यु 11 जून 1934 मास्को में हुआ था, और उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, 37 वर्ष थी, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की बात किस पे करता है, वाइगोत्स्की आपका बात करता है सोशियो कल्चर थ्योरी, कहने का मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे। लेकिन वहीं अगर पियाजे का बात करेंगे तो पियाजे आपका बात किस पे करता है, चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट पे, ठीक है, बाल संज्ञानात्मक विकास पे बात करता है, ठीक है। अगर दोनों का सीखने का अगर आप दृष्टिकोण देखिएगा पियाजे और वाइगोत्स्की का, देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की का अगर आप सीखने का दृष्टिकोण देखिएगा तो दोनों का सीखने का दृष्टिकोण क्या है, अलग है। वाइगोत्स्की कहता है आपको, वाइगोत्स्की क्या कहता है, देखिए आपको वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा जो है सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। और वो क्या है, मतलब लर्निंग इज सोशल एंड चिल्ड्रेन लर्न विद द हेल्प ऑफ अदर्स। बच्चा जो है समाज के लोगों से सीखता है, मतलब ठीक है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर वहीं हम बात करेंगे पियाजे कहता है कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, ठीक है। बच्चा, पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है, ठीक है। दोनों का देखिए अंतर, ये कह रहा है आपको, वाइगोत्स्की कह रहा है कि बच्चा समाज से सीखता है, लेकिन आपको पियाजे कह रहा है कि बच्चा अनुभव से सीखता है, ठीक है। और विकास उसका कैसे होता है, अगर कोई चीज़ सीखता है तो उसका विकास कैसे होता है, देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है, देखिए क्या होता है आपका, सीखना पहले, ठीक है, बच्चा पहले सीखता है, विकास बाद में होता है, विकास बाद में। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट, मतलब सीखता पहले है, विकास बाद में होता है। लेकिन पियाजे के अनुसार क्या होता है, पियाजे, अगर हम पियाजे की बात करेंगे, पियाजे के अनुसार क्या होता है कि विकास पहले होता है, क्या होता है, विकास पहले और फिर क्या होता है, सीखना बाद में, सीखना बाद में। देखिए दोनों का अपना अपना थ्योरी है, और दोनों ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही ये थ्योरी को दिया गया है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले होता है, विकास बाद में होता है, और पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और सीखना बाद में होता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है कैसे सीखता है, बच्चा सामाजिक प्रक्रिया से सीखता है, ठीक है। लेकिन अगर पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। देखिए दोनों के थ्योरी में कितना अंतर है। अब देखिए, अब वाइगोत्स्की में क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, शिक्षक एक गाइड होता है, शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। किसमें, वाइगोत्स्की में। देखिए वाइगोत्स्की में अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की में क्या होता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है,
शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगर हम वहीं पियाजे का बात करेंगे तो शिक्षक क्या होता है? एक ऑब्जर्वर होता है। शिक्षक क्या होता है? केवल देखने वाला होता है। क्या? पियाजे का अगर हम बात करेंगे, पियाजे के अनुसार क्या होता है? टीचर जो है एक ऑब्जर्वर होता है सिर्फ। टीचर इज एन ऑब्जर्वर। कहने का मतलब है कि शिक्षक केवल देखने वाला होता है, देखने वाला होता है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, आप समझ रहे हैं ना। वाइगोत्स्की देखिए, वाइगोत्स्की कहा कि बच्चा समाज से सीखता है, ठीक है, और पियाजे क्या कहा? बच्चा समय से सीखता है। और वाइगोत्स्की कह रहा है पहले सीखता है बच्चा, विकास बाद में होता है। और वहीं पे पियाजे कह रहा है विकास पहले होता है और सीखता बाद में है। और अगर हम फैसिलिटेटर इसका बात करें कि शिक्षक का क्या रोल होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, शिक्षक एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, सॉरी, शिक्षक एक क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है पियाजे के अनुसार। लेकिन इसके वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? शिक्षक मार्गदर्शक होता है। अगर पियाजे के अनुसार हम बात करें तो शिक्षक जो है एक ऑब्जर्वर होता है, सिर्फ देखने वाला होता है। पहले ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, जहाँ गलती होता है तब बच्चों को कहता है सुधारने के लिए। ये किसके अनुसार होता है? पियाजे के अनुसार कहता है। ठीक है, बस हम यहाँ पे दोनों को थोड़ा कंपेयर करके आपको बता दिए, क्योंकि हम पियाजे के भी बारे में जाने थे, आज हम वाइगोत्स्की का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा पियाजे को भी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और पियाजे जो है मेनली 4 भाग में बांटा था स्टेज को। ठीक है, 4 स्टेज में पियाजे ने बांटा था। पहला क्या था आपका? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम 0 से 2 वर्ष की अवस्था में था। ठीक है, और दूसरा क्या था? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष में था। और तीसरा क्या था? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष में था। और चौथा क्या था आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से प्लस में था। ठीक है, ये चीज़ होता है। और पियाजे के इसमें जब हम देख रहे थे तो स्कीमा एक वर्ड आया था। स्कीमा क्या है? जो दिमाग में बनी जानकारी की संरचना। ठीक है, जो दिमाग में बना हुआ जानकारी है उसकी संरचना। और वहीं पे हम एक वर्ड जाने थे, एसिमिलेशन। कहने का मतलब है आत्मसात। क्या होता है कि हम नई जानकारी को पुरानी ऐड करते हैं, मतलब नई जानकारी को पुरानी सोच में जोड़ना। मतलब कि कोई फ़ोन है, अब एक एक्स्ट्रा और फ़ोन ले ले, तो क्या किए? ऐड किए ना हम। फ़ोन मेरे पास था ही, हम उसको ऐड कर दिए एक फ़ोन लेके। वहीं अगर हम एकोमोडेशन की बात करें, समायोजन की बात करें, तो हम क्या करते हैं? अपनी सोच को बदलते हैं नई जानकारी के अनुसार। कहने का मतलब है जिसको हम कुत्ता समझ रहे थे, जब हम बड़े हुए तो हकीकत में वो कुत्ता नहीं था बल्कि बकरी था। ठीक है, और एक टर्म हम जाने थे इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? संतुलन, मतलब सीखने और समझने में संतुलन बनाता है। ठीक है, ये सब चीज़ था पियाजे के बारे में। लेकिन आज हम जानेंगे किसके बारे में? वाइगोत्स्की के बारे में, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पियाजे के बारे में। ओवरऑल हम आपको पियाजे का लगभग हर एक चीज़ बता दिए। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइगोत्स्की सांस्कृतिक सामाजिक। देखिए, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब सोशियो कल्चर थ्योरी पे वाइगोत्स्की बात किया था। वाइगोत्स्की का जन्म आपको कब हुआ था? 17 नवंबर 1896 में रूस में। और इसका मृत्यु कब हुआ? 11 जून 1934 मॉस्को में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कहता है कि स्टेप ऑफ लर्निंग, आखिर सीखने का क्या स्टेप था, क्या प्रोसेस था? वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है इंटरपर्सनल। ठीक है, क्या होता है? इंटरपर्सनल लर्निंग। ठीक है, और ये क्या कहता है? ये समाज में होता है, जहाँ बालक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंटरपर्सनल लर्निंग का मतलब है कि ये बच्चा समाज में शामिल होकर, उसके गतिविधि में जब शामिल होता है तभी ज्ञान को प्राप्त करता है। बच्चे, लास्ट लाइन आप देखिएगा, बच्चे सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब सामाजिक गतिविधि में बच्चा शामिल होता है ना, तो वहाँ उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? आपका इंटरपर्सनल लर्निंग में। और एक होता है इंट्रापर्सनल लर्निंग, ये बालक के अंदर होता है। ठीक है, ये जो बालक होता है उसके अंदर होता है, जहाँ प्राप्त ज्ञान का आत्मसात होता है। बालक अपने अनुभवों, देखिए, बालक अपने अनुभवों
पूर्व ज्ञान के साथ नई सूचनाओं का चिंतन करता और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता। देखिए इंटरपर्सनल लर्निंग में हम क्या बोले कि बच्चा समाज की गतिविधि में शामिल होकर, जब तक वो सामाजिक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो इंटरपर्सनल में क्या कहता है कि बच्चा सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और वहीं इंट्रापर्सनल लर्निंग में कह रहा है कि बच्चा अपने अनुभवों से, जो उसके अंदर ज्ञान है, ठीक है, उस अपने अनुभवों से पूर्व ज्ञान के साथ जैसे कुछ नई सूचनाओं का चिंतन करता और फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता। मान के चलिए किसी चीज़ के बारे में उसको ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उस चीज़ के बारे में और ज्ञान होता है। तभी ना देखते हैं चीज़ें, अगर बुक ही की बात हम बात करेंगे तो स्टेप वाइज स्टेप होता है। छोटे प्राइमरी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, जब आपका क्लास बढ़ते जाता है तो चीज़ें क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सेम वही चीज़ होता है इंट्रापर्सनल लर्निंग में। नीचे हम बात करेंगे अधिगम और विकास का रूपरेखा, ठीक है, अधिगम और विकास का रूपरेखा। बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, सही बात है, बालक जो है स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक को बालक पर जबरदस्ती ज्ञान थोपने के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए शिक्षक को बालक पर जबरदस्ती ज्ञान थोपने के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अधिगम का अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ हम क्या जाने कि जो वाइगोस्की के अनुसार सीखने का 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है इंटरपर्सनल लर्निंग और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल लर्निंग। इंटरपर्सनल लर्निंग क्या होता है, बच्चा जो है सामाजिक इन्वॉल्वमेंट में रहकर चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, बच्चा के पास कुछ ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो क्या होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है चीज़ों के बारे में और ज्ञान होता है, तो वो क्या करता है पहले के चीज़ों में और अभी के चीज़ों को रिलेट करता है, चिंतन करता है, उसके बाद फिर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इतना चीज़ है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए कोर आइडिया, मूल विचार क्या है वाइगोस्की का। मूल विचार है वाइगोस्की का, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया। देखिए ठीक है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके सीखता है, सही बात है, बच्चा समाज में रह के ही सीखता है और ये सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए तो इसको हम सोशल कल्चरल क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। किसके, वाइगोस्की के बारे में। वो ज़्यादा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे जोर दिया है। तो बच्चा अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके सीखता है। और देखिए अभी हम जस्ट बोले थे कि वाइगोस्की में क्या होता है, वाइगोस्की में अभी हम जस्ट आपको बोले थे, क्या बताए थे कि सीखना पहले होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, वाइगोस्की में सीखना पहले होता है और विकास बाद में होता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पियाजे का हम बात करेंगे तो पियाजे में हम बोले थे, पियाजे में हम क्या बोले थे, विकास पहले होता है। क्या होता है, विकास पहले होता है, विकास पहले होता है, सीखना बाद में होता है, सीखना बाद में। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखना पहले होता है, विकास बाद में होता है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और सीखना क्या होता है, बाद में होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे में देखिए फिगर के द्वारा दिखाया गया है क्रिटिकल प्रिंसिपल ऑफ वाइगोस्की। क्या होता है, सोशल इंस्ट्रक्शन लर्निंग। बच्चा सामाजिक प्रक्रिया की गतिविधि में रह के सीखता है। इसके फोल्डिंग होता है, मतलब किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, गतिविधि होता है, कल्चर इन्फ्लुएंस लर्निंग लैंग्वेज, सारा चीज़ को भी हम आगे जानेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है आपका, सोशल इंस्ट्रक्शन। देखिए सामाजिक अंत क्रिया, सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, बाद में व्यक्तिगत स्तर पर विकास होता है। सही बात है, जनरली सोशल कल्चर थ्योरी का ही बात किया है। तो सोशल इंस्ट्रक्शन पहले सामाजिक, आखिर अंत क्रिया होगा तभी तो बच्चा पहले सामाजिक स्तर पर होता है। ठीक है, सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, बाद में व्यक्तिगत स्तर पर विकास होता है। बच्चा सीखता कैसे, देखिए बच्चा सीखता है टीचर से या पेरेंट्स से या अपने सहपाठी से, मतलब ठीक है, सहपाठी से, अभिभावक से और किससे, टीचर से, मतलब माँ बाप से, पेरेंट्स से भी तो बच्चा सीखता है। वो भी तो आखिर समाजिक का ये है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लायक होता है, वहाँ टीचर से सीखता है। जो उसका क्लास में दोस्त होता है, सहपाठी लोग होता है, चाहे क्लास में हो चाहे उसके कॉलोनी में हो, तो वो उन लोगों से भी सीखता है। ठीक है, तो ये हुआ सोशल इंटरेक्शन कि बच्चा आखिर कहाँ कहाँ मतलब चीज़ों को सीखता है। टीचर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, ठीक है, उसके बाद आपका सहपाठी से सीखता है। चलिए
रोल ऑफ लैंग्वेज, भाषा की भूमिका क्या होती है। अगर भाषा की भूमिका का बात कीजिएगा तो सोशल स्पीच होता है, दूसरों से बातचीत, मतलब ठीक है सोशल स्पीच है, सामाजिक है, मतलब दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं। प्राइवेट स्पीच खुद से बातचीत कर रहे हैं मतलब। और इनर स्पीच क्या होता है, किसी चीज़ को हम मन में चिंतन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, ये चीज़ होता है मतलब इनर स्पीच, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वैगोस्की प्राइवेट स्पीच लर्निंग टूल, और यहाँ पियाजे क्या था, नहीं है प्राइवेट स्पीच इमेच्योर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, जेडपीडी मतलब निकट विकास क्षेत्र। जेडपीडी के बारे में हमको अच्छे से जानना है, जेडपीडी है क्या वैसे। देखिए यहाँ पे कहता है निकट विकास क्षेत्र, कहने का मतलब है जेडपीडी वो अंतर है जहाँ बच्चा मदद से काम कर सकता है लेकिन अकेले नहीं। देखिए जेडपीडी क्या है कि बच्चा जो है, ये देखिए चलिए सॉरी, जेडपीडी क्या है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हम इसको आसान भाषा में समझने का कोशिश करें, जेडपीडी वो क्षेत्र है, ठीक है जेडपीडी, देखिए जेडपीडी वो क्षेत्र जहां बच्चा अकेले काम नहीं कर पाता है। बच्चा जो है इस क्षेत्र में क्या होता है, देखिए जेडपीडी वाले इसमें केस में क्या होता है, यहाँ बच्चा क्या होता है अकेले काम नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी मदद से कर सकता है। अगर बच्चा को वहीं हेल्प मिल जाए तो बच्चा किसी भी काम को कर सकता है, ठीक है। यही क्षेत्र बच्चे से सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है, और ये क्षेत्र जो है बच्चा का सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है। मान के चलिए अगर हमको कुछ नहीं आ रहा, अगर हमको वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो हो सकता है हमको वो चीज़ आ जाए अच्छे से। तो वही कह रहा है कि अकेले काम नहीं कर पाता है लेकिन किसी की थोड़ी हेल्प मिल जाए तो वो काम कर पाता है। और हेल्प कोई भी कर सकता है, टीचर कर सकता है, गाइडेंस या सहपाठी कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही करेगा, माँ बाप भी कर सकता है या इसका सहपाठी भी कर सकता है, ठीक है ये चीज़ है। देखिए चल रहा है ना मदद से, देखिए लिखा हुआ भी, लर्निंग विद गाइडेड असिस्टेंस एंड स्कैफोल्डिंग, लेस इंडिपेंडेंट लर्निंग। जब बच्चा को आगे बढ़ जाता है तो वो ऐसे जोन में पहुंच जाता है वहाँ वो खुद से कर सकता है, ठीक है ये होता है जेडपीडी। फिर से बोल रहे हैं जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, ये वैसा क्षेत्र है जहाँ बच्चा काम को नहीं कर पाता लेकिन अगर थोड़ा मदद मिल जाए तो उस काम को वो कर पाता है, इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। वहीं अगर हम बात करेंगे तो अभी हम आगे हो सकता है आगे हम पढ़ें किसके बारे में, एमक्यू क्या होता है आपका, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ये क्या होता है, मतलब कि वो व्यक्ति होता है जिससे बच्चे से अधिक ज्ञान या अनुभव होता है। जैसे शिक्षक हो गया, कोई भी हो सकता है, मतलब बच्चे से ज़्यादा ज्ञान है उसके पास। शिक्षक भी हो सकता है या माता पिता भी हो सकता है या बड़ा भाई बहन हो सकता है या कोई भी जानकार व्यक्ति हो सकता है, उसका सहपाठी हो। अगर क्लास में किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो वो अपने सहपाठी से पूछने की कोशिश करता नहीं, अब वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल है उस चीज़ में तभी तो पूछ रहा है। तो ये चीज़ होता है मेक मोर नॉलेज, ठीक है। चलिए यहाँ जेडपीडी का एग्जाम्पल दिया है, एलोन 2 डिजिट नहीं कर पा रहा, विद टीचर वो 3 डिजिट का भी एडिशन कर रहा है। यही अंतर है जेडपीडी का मतलब जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है। और देखिए यहाँ वैगोस्की जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, 2 इजी जोन, व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विदाउट हेल्प, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के वो बच्चा क्या कर सकता है। व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद हेल्प, क्या कर सकता है, देखिए 2 हार्ड जोन, ठीक है ना, बियॉन्ड द स्टूडेंट्स एबिलिटी, जो स्टूडेंट नहीं सोच सकता है वो उसको भी कर सकता है, वही चीज़ है। देखिए और असिस्ट कौन कौन करेगा इसको, देखिए मोर नॉलेजेबल अदर्स है ना, एमक्यू है ना, टीचर है, पेरेंट्स है या बड़ा भाई बहन हो जाएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ है, स्कैफोल्डिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मॉडलिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, मतलब खुला क्वेश्चन, कहने का मतलब है ओपन एंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उसमें आप अपने स्तर से काफ़ी मतलब उसमें एग्ज़ाम जोड़ सकते हैं, बच्चा कुछ भी उसके बारे में सोच सकता है, कुछ एग्ज़ाम मतलब कि एक क्वेश्चन का उससे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब यही होता है कि वहाँ वो ऑप्शन खोज सकता है, लेकिन
क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या मतलब कि बच्चा आगे उसमें सोच नहीं सकता, हो सकता है मतलब इसका डायरेक्ट यही आंसर है और कुछ नहीं, लेकिन ओपन एंडेड में और ऑप्शंस उसके पास, बच्चा के पास रहता है। देखिए एस्केप फोल्डिंग क्या होता है आपका, एस्केप फोल्डिंग होता है सहायता संरचना, अस्थाई मदद, ठीक है। एस्केप फोल्डिंग का मतलब होता है आपका कि बच्चे की अस्थाई सहायता देना, मतलब बच्चे को हम सहायता देते हैं, जैसे संकेत देना, उदाहरण दिखाना, ठीक है, या आधी समस्या हल करना। जब बच्चा सीख जाता है तो मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है, ठीक है। इसके फोल्डिंग क्या होता है, बच्चे को कुछ सहायता दी जाती है, आधा सहायता मतलब कि हम उसको संकेत दे सकते हैं, कोई चीज़ बच्चा पूछा हम उसको हिंट दे सकते हैं, ठीक है, या हम उसको कोई चीज़ दिखा के उसको बता सकते हैं। तो जब बच्चा वो चीज़ सीख जाता है ना, तो चीज़ क्या करते हैं, धीरे धीरे हटा ली जाती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटा ली जाती है, ठीक है। गोल क्या है उसका, इंडिपेंडेंट लक्ष्य स्वतंत्र अधिगम करता है। स्टेप और इसके फोल्डिंग देखिए यहाँ पे सारा चीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ है, हम फिर से बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, जेडपीडी पढ़े थे, जो क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, जहाँ बच्चा अकेले काम नहीं कर पाता है लेकिन थोड़ा मदद से वो उस काम को कर सकता है, ठीक है। अब उसको वहाँ पे हेल्प कौन करेगा, जो उससे मोर नॉलेजेबल अदर होगा, MQ, ठीक है। वो व्यक्ति होता है जो बच्चे से ज़्यादा ज्ञान रखता है। कहने का मतलब उसका शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, या कोई जानकार व्यक्ति हो सकता है। अब स्केप फोल्डिंग मतलब सहायता संरचना, कहने का मतलब है कि बच्चे को अस्थाई सहायता देना। कहने का मतलब है बच्चे को हम कुछ हिंट दे दिए, या बच्चे को उदाहरण दिखा दिए, या आधी समस्या का हल दिखा दिए। तो क्या होता है, बच्चा जब सीख जाता है ना, उसको लगता है कि जो बता रहा है बच्चा, उसको लगता है कि हाँ बच्चा अब सीख गया है, तो क्या होता है, मदद जो है धीरे धीरे हटा लिया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका स्केप फोल्डिंग, ठीक है। इसलिए इस तीनों पॉइंट को अच्छे से जानना जरूरी है। देखिए रोल ऑफ टीचर का क्या होता है, टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर होता है, एक मार्गदर्शक होता है, एक गाइड होता है, को-लर्नर। अब देखिए टीचर डिक्टेटर नहीं हो सकता है ना, और केवल लेक्चर देने वाला नहीं, ऐसा है क्लास में एकदम लेक्चर दे रहे हैं, कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए टीचर का जो एक काम होता है वो सभी बच्चों को अच्छे से लेके चलता है, और क्या होता है, मार्गदर्शक का काम करता है, बच्चों को सहायक होता है बच्चों का, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया कितने अच्छे से मतलब सभी बच्चों को समझाया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो इसलिए देखिएगा। और देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम और यहाँ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होता है, प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एकदम बच्चे को हम सही आंसर बता दिए। यहाँ इंकरेज करते हैं डिस्कशन एंड आइडियाज़, कोई क्वेश्चन आया, हर बच्चे का हम व्यू जानते हैं कि भाई डिस्कस करते कि आखिर आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और वर्किंग स्टाइल ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंट काम करता है किसी से, लेकिन वही कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम होता है वहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली इन ग्रुप्स और विद पेरेंट्स। यहाँ पे ग्रुप में भी करता है, इंडिपेंडेंट भी करता है, और पेरेंट्स की पार्टनर्स की हेल्प से करता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्टर्स हैव द फाइनल से, मतलब जो इंस्ट्रक्टर है जो बता रहा है वो जो कह दिया वही सही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, शेयर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, मतलब कोई चीज़ हम बच्चे को आ रहा है तो वो बता रहा है, कोई टीचर को आ रहा है तो वो भी अपनी चीज़ों को, ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। असेसमेंट क्या होता है कि असेसमेंट आर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, दे आर सेपरेट फ्रॉम लर्निंग टास्क। और ये क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, डेली वर्क, पोर्टफोलियोज एंड असाइनमेंट। देखिए डेली वर्क हो गया, पोर्टफोलियोज, असाइनमेंट, कि कोई टॉपिक पढ़ा है बच्चे को असाइनमेंट दिया वो समझ पा रहा है। स्टडी में क्या हो, वर्क बुक, वर्कशीट, बेसिक रीडर, यहाँ क्या हुआ, बुक हुआ। उसके बाद उसको क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, सिनेरियो से, जर्नल जैसे न्यूज़पेपर, ये सब होता है। मेट्रोलॉजी वर्कशीट के बच्चों को किस तरीके से बता रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ लाए हैं, तो ये सब चीज़ होता है रोल ऑफ टीचर का। और एक ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का ये एक रोज होता है। चलिए वाइगोस्की और पियाजे के बारे में कुछ डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे, और हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके थे कि वाइगोस्की क्या कहता है, पियाजे क्या कहता है, ठीक है। फिर भी एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं कि देखिए बस ध्यान से आप सुनिएगा मेरी चीज़ों को। वाइगोस्की, देखिए वाइगोस्की क्या कहता है, वाइगोस्की कहता है कि बच्चा जो है वो किससे, सामाजिक प्रक्रिया से सीखता है।
वैगोस्की कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोशल लर्निंग, ठीक है। वैगोस्की कहता है बच्चा सामाजिक प्रक्रिया से सीखता है, लेकिन पियाजे कह रहा है बच्चा स्वयं सीखता है। देखिए लिखा भी इंडिविजुअल लर्निंग, बच्चा स्वयं सीखता है, ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए सीखना पहले होता है, किसके अनुसार? वैगोस्की के अनुसार सीखना पहले होता है और विकास बाद में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए लर्निंग पहले डेवलपमेंट बाद में, लेकिन पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और क्या होता है, लर्निंग बाद में होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर एक्टिव होता है और यहाँ पे टीचर पैसिव होता है, ठीक है। ये चीज़ें कहने का मतलब है कि टीचर यहाँ पे क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, फैसिलिटेटर होता है। किस में? वैगोस्की में। टीचर यहाँ पे देखिए वैगोस्की के अनुसार टीचर क्या होता है, एक्टिव का मतलब टीचर जो है आपका मार्गदर्शक होता है, ठीक है। और पियाजे के अनुसार टीचर केवल देखने वाला होता है, टीचर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। टीचर क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर होता है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। यही डिफरेंस दिखाया गया है। देखिए पूरा चीज़ हम आपको सारा चीज़ बता चुके हैं, भाषा में दोनों का क्या क्या भूमिका है। देखिए भाषा सोच से प्रभावित करती है, कौन? वैगोस्की कहता है भाषा जो है सोच को प्रभावित करती है, लेकिन पियाजे कहता है सोच पहले आती है, भाषा बाद में आता है। कौन? पियाजे के अनुसार सोच पहले आती है, भाषा बाद में आता है, लेकिन वैगोस्की के अनुसार भाषा सोच को प्रभावित करती है। देखिए वैगोस्की देखिए कल्चरल मतलब संस्कृति का क्या भूमिका है। वैगोस्की कहता है संस्कृत सीखने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। कल्चर प्लेस आ मेजर रोल, सही बात है। ये उसी पे बात ही क्या है, मतलब सोशल कल्चरल थ्योरी पे ही, इसलिए ये संस्कृत सीखने में महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्या कहता है, नहीं भैया कल्चरल का जो है कम रोल है, मतलब संस्कृति की भूमिका कम है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार क्या कहता है कि संस्कृति की भूमिका कम है, ये पियाजे के अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृति की भूमिका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सामाजिक संपर्क जरूरी है। किसमें? वैगोस्की में। वैगोस्की में सामाजिक संपर्क जरूरी है, लेकिन पियाजे में सामाजिक संपर्क मुख्य नहीं है, मतलब इसमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा जरूरी नहीं है, सामाजिक संपर्क मुख्य नहीं है, ठीक है। और वैगोस्की कह रहा है कि बच्चा सहायता से सीखता है, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पे ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग ये सब का बात किए, लेकिन वहाँ कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चा इंडिविजुअल सीखता है। इसलिए तो यहाँ देखिए यहाँ इंडिविजुअल लिखा है और यहाँ सोशल लिखा है, तो यही चीज़ है। यहाँ पे हम बात किए ना, देखिए किसका, ZPD का बात किए, MKO का बात किए और स्कैफोल्डिंग का बात किए, ठीक है। ZPDO जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहने का मतलब है बच्चा यहाँ नहीं सीखता, बच्चा हेल्प से सीखता है। अब हेल्प उसको कौन करेगा? MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल ये पर्सन या ऑब्जर्वर, ठीक है। और मोर नॉलेजेबल ऑब्जर्वर कौन होगा? आपका टीचर हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, या आपका ये पेरेंट्स हो सकता है, या कोई भी जो आपसे अधिक जानकारी रखता है। और इसके फोल्डिंग आपका क्या हुआ, इसके फोल्डिंग बच्चा को नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सांकेतिक हिंट दे रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चा को हम थोड़ा कोई चीज़ में अटक रहा है तो हम हिंट दिए, और बच्चा जब वो चीज़ कर लिया तो हम उसके हिंट को क्या करते हैं, ये कर देते हैं, फोटो दिखा के कुछ भी, मतलब बच्चे को थोड़ा सा मतलब मदद करते हैं, तो ये होता है इसके फोल्डिंग। और पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं सीखता है, ये चीज़ है, ठीक है। बस इतना चीज़ है आपको ये सब चीज़ का, और यहाँ पे सारा क्लियर कट बताया है। देखिए हम फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ बताया है पियाजे के अनुसार इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है ना, ये है सोशल कल्चर, थॉट प्रोसेस लैंग्वेज। देखिए थॉट प्रोसेस लैंग्वेज कहने का मतलब है कि क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। पियाजे के अनुसार क्या होता है, विकास पहले होता है, सीखना बाद में होता है। और ये वैगोस्की के अनुसार क्या होता है, सीखना पहले होता है, विकास बाद में होता है। यहाँ लिखा भी है ना, लर्निंग पहले और डेवलपमेंट बाद में, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन होता है, सोशल इंस्ट्रक्शन गाइडेंस होता है, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेजेस होता है, नो फिर स्टेजेस कल्चर, ठीक है। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होता है, उसके असिस्टेड लर्निंग, स्कैफोल्डिंग
उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इनेबल्स लर्निंग और लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, हमको कहता है क्लासरूम इम्प्लीकेशन मतलब कक्षा में उपयोग, ग्रुप वर्क किसके, पियाजे के ये वाइगोस्की के अनुसार ग्रुप वर्क, पीर लर्निंग, डिस्कशन मेथड, गाइडेड प्रैक्टिस। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, रटने पर जोर नहीं देते हैं, इसलिए रोट लर्निंग मतलब रटने पर हम जोर नहीं देते हैं। ठीक है, रोट लर्निंग। इंटरेक्टिव लर्निंग मतलब बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, इसलिए तो हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बस ध्यान रखना है, बच्चा समाज से रहकर सीखता है। और यहाँ पे क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चा इंडिविजुअल सीखता है, बस ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यही इसके बारे में हम बता ही दिए हैं। जेडपीडी आपका क्या होता है, जॉन अप्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू मोर नॉलेजेबल ऑब्जर्वर, यहाँ सहायक संरचना मतलब इसके फोल्डिंग अच्छे से बता दिए हैं सब चीज़। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखिएगा, यहाँ बताया है जेडपीडी के बारे में। देखिए फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं आपको, जबकि हम बता भी चुके हैं। पूर्व स्तर क्या होता है, प्री लेवल वो स्तर जहाँ बच्चा बिना सहायता के पूरा कर सकता है। और पोस्ट लेवल क्या होता है, वो स्तर जहाँ बच्चा एमक्यू की सहायता से पूरा कर सकता है। और जेडपीडी क्या होता है, दोनों स्तरों के बीच की दूरी जहाँ वास्तविक अधिगम होता है। ठीक है, और संरचनाएं क्या, इसके फोल्डिंग प्रदान शिक्षक को बालक के पूर्व स्तर की पहचान कर योजना बनानी चाहिए और सहायता करनी चाहिए। सही बात है। आगे देखिए कंक्लूजन क्या है, सीखना सामाजिक है, भाषा पर आधारित है, शिक्षक के मार्गदर्शक होते हैं। सही बात है। शिक्षक देखिए कंक्लूजन यही ना निकला कि ये वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है, सामाजिक है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ही बारे में बात किया है। और क्या है, मतलब शिक्षक जो है इसमें किसका काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, किस में, इसमें इसलिए लिखा है शिक्षक मार्गदर्शक होता है। और क्या होता है, और वाइगोस्की सीखना पहले आता है, विकास बाद में आता है, और भाषा पर आधारित होता है। ये कंक्लूजन मतलब निकल रहा है। चलिए हम आगे, अब अगर थोड़ा सा हम डिस्कस किए हैं, थ्योरी को जाने हैं, तो अब थोड़ा हम क्वेश्चन की भी तरफ चलते हैं। अगर आप देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग टेक्स प्लेस फर्स्ट एट विच लेवल। कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार सीखना सबसे पहले किस स्तर पर होता है। देखिए सीखना किस स्तर पर होता है, हम बाद में सामाजिक की बात कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेहतर, सामाजिक लेवल, सोशल लेवल, सामाजिक स्तर। तो पहला का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन का बात हम करते हैं, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलप स्टेटमेंट इज गिवन बाय। देख, सीखना विकास से पहले होता है, सीखना विकास से पहले होता है, ये कथन किसने दिया था भैया, ये कथन वाइगोस्की ने दिया था। लेकिन पियाजे के अनुसार, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, पियाजे के अनुसार क्या है, विकास पहले है। ठीक है, पियाजे के अनुसार क्या है, विकास पहले, सीखना बाद में। ठीक है, इसलिए हम लिख भी दिए हैं, सीखना विकास से पहले होता है, सीखना विकास से पहले होता है। ये कथन कौन दिया था, वाइगोस्की दिया था। लेकिन पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, सीखना बाद में होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका जेडपीडी मतलब जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए वे कार्य जो बच्चा स्वयं कर सकते हैं, वे कार्य जो बच्चा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और सी ऑप्शन कहता है स्वतंत्र कार्य की सहायता किए गए कार्य के बीच का अंतर, या डी कहता है बच्चे का IQ स्तर। अब बताइए इसमें क्या होगा आपका, हाँ इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। हम सारा चीज़ डिस्कस किए और उसी का आंसर निकालना है। बोलिए क्या होगा इसमें आपका होगा डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड असिस्टेड परफॉर्मेंस, मतलब स्वतंत्र कार्य और सहायता से किए गए कार्य के बीच का अंतर, यही होता है। देखिए जेडपीडी मतलब जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो स्वतंत्र किया और सहायता से किया गया कार्य के बीच का अंतर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, बेहतर आंसर है किसका, जेडपीडी संबंध किससे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंसेप्ट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू जेडपीडी। जेडपीडी
से सबसे अधिक संबंधित अवधारणा कौन सी होती है बताइए। जेडपीडी से कौन सा, इसके फोल्डिंग रेनफोर्समेंट का बात किए हम कहीं पे, या अनुबंधन या प्रयास एवं भूल, इसके फोल्डिंग का ही तो जिक्र किए हैं भैया। ये ऐसा चीज़ होता है जहाँ हम बच्चा कहीं फंस रहा है उसको थोड़ा सहायता प्रदान कर दिया, स्थायी सहायता। जब बच्चा वो चीज़ कर अपने से फिर करने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका सहायता हटा लेते हैं। तो यही होता है इसके फोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है आपको इन वाइगोस्की थ्योरी द रोल ऑफ टीचर इज भाई बार बार तो बोल रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। 5 का ऑप्शन सी सही आंसर है, फैसिलिटेटर गाइडर। लेकिन पियाजे के अनुसार क्या होता है, शिक्षक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्राइवेट स्पीच अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की इज, वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा क्या है बोलिए। ए साइन ऑफ इमेच्योरिटी, या लर्निंग ऑफ टूल, या वेस्टेज ऑफ टाइम, या सोशल अनएक्सपेक्टेबल, क्या है। लर्निंग टूल है, सीखने का साधन है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ कल्चर इन लर्निंग, सीखने में सांस्कृतिक की भूमिका पर कौन जोर देता है बोलिए, कौन जोर देता है आपका वाइगोस्की। सीखने में संस्कृति की भूमिका पर कौन जोर देता है, कल्चरल का बात आया ना यहाँ देखिए, कल्चरल इन द लर्निंग कौन, वाइगोस्की। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, वाइगोस्की। 7 का बी वाइगोस्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद पीयर्स इज सपोर्टेड बाय सोशल कल्चरल थ्योरी। सीधा सा बात है, सोशल कल्चर थ्योरी सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है भैया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा है। किसके, वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की इसी का तो डिस्कस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके फोल्डिंग मीन्स बताइए। तो इसके फोल्डिंग मीन्स अस्थाई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं, टेम्प्रोरी सपोर्ट ग्रेजुअली विड्रॉन, अस्थाई, और अस्थाई सहायता जो धीरे धीरे हटा ली जाती है, यही है ऑप्शन सी। देखिए बोले ना अस्थाई सहायता, कहने मतलब बच्चा कहीं अटक गया, हम उसको फिगर दिखा के या थोड़ा सा हिंट दे दिए और फिर बच्चा क्या है उस हिंट की मदद से वो सारा चीज़ कर लेता है। इसके फोल्डिंग का मदद ही यही, मतलब ही यही होता है। चलिए विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू वाइगोस्की, वाइगोस्की का कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। देखिए अब देखिए अगर आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको कह रहा है, क्या कह रहा है बोलिए, यहाँ आपको कहता है, देखिए इसमें कौन सा कथन वाइगोस्की से संबंधित नहीं है। सीखना सामाजिक है, या भाषा सोच को प्रभावित करती है, या शिक्षक सक्रिय भूमिका निभाता। सही बात है, वाइगोस्की कहता है टीचर का जो है यहाँ एक्टिव रोल है। पैसिव रोल कहाँ है टीचर का, वो है आपका किसमें, पियाजे में। और ये सोशल सामाजिक, सीखना सामाजिक है और क्या करता है, भाषा सोच को प्रभावित करता है। सही बात है। डेवलपमेंट देखिए, विकास सीखने से पहले आता है, ये किस में है, ये आपको कौन बोला था ये चीज़ जो आपको बोले थे, ये चीज़ आपको पियाजे साहब बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे वो भैया, विकास सीखने से पहले आता है। लेकिन अगर हम यहीं वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की क्या कहता है कि पहले सीखना पहले, विकास बाद में, विकास बाद में। कौन, ये वाइगोस्की कहता है, ठीक है। अब आगे आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या है आपका, सी है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इनर स्पीच डेवलप फ्रॉम, क्या कहता है, आंतरिक भाषा किससे विकास
विकसित होती है। आंतरिक भाषा किससे? प्राइवेट स्पीच से, मतलब इनर स्पीच है ना, प्राइवेट स्पीच ना हुआ, निजी भाषा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? टर्म को देखिए समझना, इनर स्पीच मतलब आंतरिक भाषा, क्या? तो प्राइवेट स्पीच निजी भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्राइवेट स्पीच। विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ड रिफ्लेक्स वैगोस्की थ्योरी? कौन सा? रोट में नहीं, लेक्चर मेथड नहीं, साइलेंट रीडिंग नहीं, ग्रुप डिस्कशन विद टीचर गाइडेंस। सही बात है, शिक्षक के मार्गदर्शन में समूह चर्चा। कौन? वैगोस्की का जो है बेस्ट क्लासरूम मतलब इफेक्टिव क्लासरूम, जो रिफ्लेक्ट क्लासरूम, क्या? यही ना कि ग्रुप डिस्कशन विद टीचर गाइडेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चीज़ें हम तो यही कोशिश किए कि आपको चीज़ अच्छे से समझा पाएँ, और अगर आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन भी हल करने में आपको बहुत ही आसानी हो रहा होगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं, देखिए छोटा छोटा टर्म है, अगर आप उसको जान जाइएगा तो अच्छे से समझ जाइएगा चीज़ों को और हल भी कर पाइएगा। ZPD हेल्प्स द टीचर टू, क्या कह रहा है? लेबल स्लो लर्नर्स, कमज़ोर विद्यार्थी को चिन्हित करना। नहीं, ऐसा नहीं है। दंड तय करना, नहीं भैया। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाना या पाठ्यक्रम, नहीं। ZPD हेल्प करता है कि प्लान इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू लर्नर्स लेवल, ठीक है। क्या तय करता है? क्या सहायता करता है? विद्यार्थी के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना बनाना। वैगोस्की बिलीव्ड इंटेलिजेंस डेवलप्स मेनली थ्रू, वैगोस्की के अनुसार बुद्धि मुख्य रूप से किससे विकसित होता है? बोलिए, किससे विकसित? हेरिडिटी से? ऐसा नहीं है, प्रयास या भूल से नहीं, बल्कि सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतक्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म सही है? पियाजे सोशल इंटरेक्शन, ऐसा थोड़े, पियाजे सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोला है, नहीं बोला ना। स्किनर, ZPD, वैगोस्की स्कैफोल्डिंग, इनर स्पीच। देखिए वैगोस्की स्कैफोल्डिंग का जिक्र हुआ है इसमें किसका जिक्र हुआ? ZPD का, ठीक है, MKO का। यहाँ क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, ZPD क्या होता है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है इसमें बच्चा को कुछ नहीं आता है, उसको सहायता की मदद से हम पढ़ा। अब देखिए सहायता कौन करेगा? सहायता करेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा, और उससे ज़्यादा जानकार कौन हो सकता है? उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, या शिक्षक हो सकते हैं, या उसके बड़े भाई हो सकते हैं, या उसका कोई जो अधिक जानकारी रखता है, ठीक है, तो वो हेल्प कर सकता है। अब स्कैफोल्डिंग क्या हुआ? बच्चा को कुछ आ रहा है, वो कुछ लिखा लेकिन कहीं पे अटक गया, तो उसको क्या होता है? अस्थायी सहायता प्रदान किया जाता है। उसकी हेल्प से वो क्या करता है? बच्चा फिर आगे का चीज़ लिख लेता है। जब वो लिखने लगता है तो क्या, जो सहायता उसको प्रदान किया जाता है वो उससे हटा लिया जाता है। तो इतना चीज़ हम आज देखिए, ठीक है। वैगोस्की के बारे में हम पढ़े और पियाजे के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। तो आई थिंक अब सेशन यहीं ख़त्म करना चाहिए। 15 क्वेश्चन हम शायद, हाँ 15 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस किए, और आप बेहतर तरीके से पढ़िए। और इसमें कुछ खास नहीं है, अगर आप अच्छे से थ्योरी को जान जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा, और आप बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। देखिए कोई भी कितना भी पढ़ा देगा, लेकिन आप नहीं चाहिएगा तो चीज़ों को समझना, तो फिर नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आप खुद में सेल्फ मोटिवेटेड होइए और चीज़ों को बेहतर ढंग से कीजिए। उम्मीद है कि होगा। चलिए ठीक है, आपसे अलविदा लेते हैं, बाय।